अनसाब के बड़े माहिर थे। वैसे और भी सारा इल्म था उनको, लेकिन इल्मुल अनसाब में इमाम असमई जाने माने आलिम है। इमाम असमई कहते हैं कि बुर्का पहन करके एक लड़की जा रही थी रास्ते से, और एक काला कलूटा हबशी जिसके होठ मोटे मोटे थे, बाल तार की तरह थे, तावक पेनी की तरह मुंह था, वो आगे लेकर के जा रहा था। इमाम असमई कहते हैं रास्ता पैदल चलते चलते जब वो एक पेड़ के नीचे हम लोग छहाने लगे, सुस्ताने लगे, तो उन दोनों नौजवानों ने कहा सलाम अलैकुम मौलाना साहब, इमाम साहब सलाम अलैकुम। लड़के ने भी कहा, लड़की ने भी कहा। तो इमाम साहब कहते हैं कि बेटा हमको पहचानते हो कि मैं मौलाना हूं, इमाम हूं? कहा आप असमई साहब नहीं हैं? कहा हाँ बेटा मैं ही असमई हूं, लेकिन तुम कैसे जानती हो? कहा आप हमारे घर में हमारे अब्बा की दावत पर तकरीर करने आए थे हमारे गांव में, और खाना मैंने बनाया था आपका, आपकी तकरीर गांव में हुई थी, हम लोगों ने सुना था, तो आज आपको देखा तो पहचानेंगे नहीं? तो कहा अच्छा तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? तो उसने अपने अब्बा का नाम बताया। कहा हाँ हाँ बेटा मैं वहां उस गांव में गया हूं, तुम उनकी बेटी हो? कहा हाँ मौलवी साहब हम उनकी बेटी हैं। कहा ये तुम्हारे साथ जो हबशी है जंजी काफूर ई के हो है? तो उसने मुस्कुरा करके लजा करके कहा मौलाना साहब ये हमारे शौहर है, हमारे हस्बैंड है। कहा रे तू और ये है? पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत, और जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। तू इतनी गोरी चिट्टी, इतनी साफ और शफाफ, इतनी हसीनो जमील, और ये आदमी इतना काला कलूटा, ये आदमी पसंद कैसे आया तुझको? तू इसके साथ रह कैसे रही है? लड़की मुस्कुरा के बोली, कहा हजरत आप बूढ़े आलिम हैं, आप बच्चियों के भी बाप हैं, बच्चों के भी बाप हैं, और आप पर भी जवानी गुजरी है, आज आप बुढ़े हो गए हैं। आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं जितनी सुंदर हूं ये उतने ही मकरूह है, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? ये हमारे बाप को पसंद आ गए, ये मुझे पसंद नहीं थे और आजो नहीं है, लेकिन मेरे बप्पा को पसंद थे। तो कहा तुम्हारे बाप को क्या चीज पसंद आई? कहा ये हमारे बाप के साथ तहज्जुद की नमाज 2 महीना पढ़ा, तो हमारे अब्बा वही आशिक हो गए। कहा आप बिटिया यही करा, तब पैसे तो मैं अपने बाप के पसंद को अपनी पसंद पर गालिब करना चाह रही हूं, अपने पसंद को अपने बाप के पसंद के ऊपर नहीं ले जाना चाहती। हुआ है ऐसी, आज हमारी बेटियां ऐसी हैं। आज हम भले आलिम हैं, डॉक्टर है, मास्टर है, हर बाप हर माँ चाहती है कि हमारा दामाद हमारी बेटी अच्छे घर रहे, दीनदार घर रहे, शिर्क कुफ्र ना करे, बेपर्दगी बेहयाई ना करे, हर बाप चाहता है। लेकिन ये नौजवान बच्चे जिन्हें कोई तजर्बा नहीं होता है, ये बेहुदे खाल देख करके कहा नहीं राखक है हम कि तू है। लीजिए साहब, तो आज जो हमारे समाज में बुराई आई वो इसीलिए आई। तो मैं ये कह रहा था कि इमाम असमई ने पूछा कि बेटी ई मुहात है तू है?
कहा इमाम साहब डांटी दी तो रतिया भर खड़ा रही। हाँ, निरहू है पेवर, पेवर इतना फरमा बरदार है मेरा कि जो कहूं वो मानता है। और यतने नहीं, 2 रिकात नफिल भी कभी कभी पढ़ते हैं ये, और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतनी सुंदर मेहरारू हमको दे दिया। शुक्राना नमाज पढ़त है कालिया। और मैं सब्र कर रही हूं इसको देख करके कि मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन पप्पा को पसंद था तो मैं सब्र करती हूं। और ये शुक्र करता है तो सब्र का बदला भी जन्नत है, और शुक्र का बदला भी जन्नत है। इहो जन्नती है, हम हो जन्नती है। दलील दिया उसने, कहा सब्र का बदला भी जन्नत है और शुक्र का बदला भी जन्नत है। तो इंशाअल्लाह हम दोनों जोड़े जन्नत में भी जाएंगे और दुनिया में भी बहुत प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। हमारे अब्बा को पसंद थे, हमें पसंद है। बोलो, आज इस इतने बड़े समाज में कौन होनहार नौजवान है जो कह दे कि अम्मा तू है जो हमें पसंद है, हमें पसंद है, पप्पा तू है जो हमें पसंद है, हमें पसंद है। हम उसको दोबारा तेबारा नहीं देखने जाएंगे, हम अपने समाज में ऐब नहीं लगाएंगे, हम ये रंग रूप नहीं देखेंगे, हम सीरत देखेंगे, हम तकवा और परहेजगारी देखेंगे। और अगर हम सब यही कर ले, आज ये समाज क्यों बिगड़ गया है जानते हो? अंग्रेज हमसे ज्यादा चालाक थे, पहले भी आज भी। जब उन लोगों ने हुस्न परस्ती अपनाई तो कई करोड़ काली लड़कियों को कोई अमेरिका बर्तानिया में पूछता नहीं था। जो नाटी थी, काली थी, भद्दी थी, कोई नहीं पूछता था। तो उन्हें वो सेक्स फ्री कर दिया उन लोगों ने। अगर हम मुसलमानों ने भी काली औरतों को छांटा, लूली लंगड़ी औरतों को छांटा और रंग रूप को छांटा, तो अगर 10 लाख लड़कियां हमारी बिना मर्द के रह जाएंगी समाज में, तो वो धारा कहां जाएगा, कैसे रुकेगा, कौन उस हया को रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बादशाह हुए, जब खलीफा हुए, तो आपने कानून बनाया था। जानते हो कानून क्या था? अल्लाह के रसूल जिंदा थे, मुसलमान गोरी गोरी यहूदियों की लड़कियों से ब्याह करते थे, ईसाइयों की लड़कियों से ब्याह करते थे। अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया, वो सुंदर सुंदर यहूदी औरतें, ईसाई लड़कियां मुसलमान पिछ पिछ के ब्याह करते थे। अबू बकर कुछ नहीं बोलते थे। जब हजरत उमर का जमाना आया तो एक सहाबी जिनका नाम याद करो, हुज़ैफा बिन यमान, हुज़ैफा बिन यमान ने एक अंग्रेज औरत से ब्याह किया, शादी किया। हजरत उमर को पता चला कि एक अंग्रेज औरत की सुंदरता देख करके शादी किया इस मुसलमान ने। हजरत उमर ने कहा जाओ कह दो तिलाक दे दे, और कहीं मैं आ गया तो उसकी खाल खलिया करके खींच करके भूसा भर दूंगा और ऐसे ही बालू में छोड़ दूंगा, सूख के मर जाएगा। अब लो पूरे मदीना मोहल्ला इलाका भर में हो फलनी मेहरारू अंग्रेज हो, ईसाई हो, यहूदीन हो, किब्ती हो, अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे, अबू बकर कुछ नहीं बोलते थे। ये उमर को क्या हो गया है? ये उमर के बाप की शरीयत है जो घटावा बढ़ावा कर रहा है। भागे भागे बदरी सहाबी जो जिंदा थे, जो बदर में शरीक हुए थे, बदरी सहाबियों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वो जन्नती है। बदरी सहाबियों के पास मदीना में गए,
कहा चलो वरना उमर हमारी खाल खींच लेगा। गए, बदरी साहब इकट्ठा हुए, अमीरुल मोमिनीन के पास गए। कहा अमीरुल मोमिनीन कि आप ऐसा अंधेर ना करो, अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, सब लोग ब्याह शादी करते रहे। अगर हुज़ैफा ने कर लिया, नेक आदमी है, तो आप कह रहे हो कि तिलाक दे, नहीं तो उसके खाल को छोड़ा के भूसा भर दोगा। कहा तुम लोग सिफारिश में आए हो? कहा हाँ। कहा पहले तलाक दिलवा के आओ वरना तुम्हारी भी खैरियत नहीं है। धारा पलट गया, कहीं भैया तिलाक दे नहीं तोरे साथे हम रहू। दिया तिलाक, बुलाया, आओ, आए, तकरीर किया मस्जिद में और रोने लगे, आंसू गिर रहे थे और कह रहे थे कि ये ईमान वालों, अगर ये मुसलमानों की बेटियां जो सांवली हैं, जो कुरान पढ़ने वाली है, जो निस्वा की डिग्री लेने वाली है, जो बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाली है, जो रंग सांवला है, रंग काला है, होठ मोटा है, भद्दी है, मोटी है, नाटी है, अगर इन परहेजगार बहनों को, इन परहेजगार बेटियों को तुम हुस्न जमाल के तहत छोड़ दोगे तो इनका अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कानून बनाया था, एक सांवली मोमिना एक दौरे हाजिर के ईश्वरिया राय और हुस्न आलम आरा से 1000 दर्जा बेहतर है जो एक सांवली बच्ची हो लेकिन अम्पारा जबानी याद हो, नमाज पढ़ती है। उलमाए किराम, हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा अंजाम वही होगा जो इजराइल वाले फलस्तीन में कर रहे हैं। कोई गुहार दुनिया से नहीं आएगी।